6 फरवरी 1992 में एक सुनसान धुंध से भरी रात थी। चांद बादलों के पीछे छुपा हुआ था। मध्य पूर्व के एक पुराने खंडहर जैसे महल के नीचे एक जिन्नत ने एक अलौकिक संतान को जन्म दिया। उस जिन्न का नाम था जाफर, और उस रात जो पैदा हुई वो थी अनूरा। पर यह कोई आम जिन्न नहीं थी। नूरा का शरीर इंसानों जैसा था, लेकिन उसकी आंखों में चमक थी, जैसे कोई गहरे कुएं में टिमटिमाता सितारा। बचपन से ही वो इतनी सुंदर थी कि देखने वाले उसकी ओर खींचे चले आते। वक्त बीत गया था। नूरा अब बड़ी हो चुकी थी। उसकी खूबसूरती अब इंसानों की समझ से परे हो गई थी। उसके बाल हवा के साथ लहराते थे, जैसे रात की रेशमी लहरें। उसकी आंखों में अब भी वो चमक थी जो किसी की भी रूह को बांध ले। लेकिन दिल अब तक खाली था। नूरा अकेले जंगल में घूम रही थी, पेड़ों की छांव में चलती, घास पर नंगे पांव, जैसे कोई जंगल की रानी। तभी उसने देखा, एक हट्टा कट्टा नौजवान अपने भालों से एक हिरण का पीछा कर रहा था। उसका नाम था वरिंदर घुम्मन। उसकी आंखों में साहस था, कंधों पर ताकत और चेहरे पर मासूमियत। नूरा उसे देखती रह गई। दिल में कुछ हुआ, कुछ जो उसने पहले कभी नहीं महसूस किया था। शिकार करते करते वरिंदर की नजर नूरा पर पड़ी। वो वहीं ठहर गया। वो लड़की कोई आम इंसान नहीं लग रही थी, जैसे कोई सपना जो जमीन पर उतर आया हो। वो नजदीक गया, मुस्कुराया और पूछा, आप यहां अकेली? कहाँ रहती हैं आप? नूरा कुछ नहीं बोली, सिर्फ मुस्कुराई और धीरे से पलटकर दौड़ पड़ी, जैसे कोई खुशबू जो पास आकर भी पकड़ में ना आए। उस दिन के बाद नूरा चैन से नहीं सो पाई। वो पहली बार किसी लड़के से मिली थी जो उसके सौंदर्य से डरा नहीं। उसे देखा, समझा। नूरा को लगने लगा था, ये प्रेम है। और वरिंदर भी हर दिन उसी जंगल में आता रहा। कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि वो फिर से दिखेगी। कुछ ही दिनों में वो रोज मिलने लगे। कभी पेड़ों की छांव में बैठकर बातें होती, कभी नूरा उसे अपनी जादुई दुनिया के किनारे ले जाती। वरिंदर को नहीं पता था कि नूरा एक जिन्न की बेटी है, और नूरा भी ये भूल गई थी कि वो इंसानों के लिए नहीं बनी। वो बस देखती थी वरिंदर को और सोचती थी, अगर प्यार गुनाह है तो मैं ये गुनाह हर जन्म में चाहूंगी। प्रेम ने नूरा को बदल दिया। वरिंदर के साथ रहते हुए नूरा ने पहली बार खुद को इंसान जैसा महसूस किया। वो हंसने लगी थी, दौड़ने लगी थी, नाचने लगी थी। नृत्य, एक नई दुनिया का दरवाजा। वरिंदर को डांस से बेहद लगाव था। वो नूरा को सिखाने लगा, कदमों की थिरकन, हाथों की लय, बदन की चाल। नूरा तो जैसे बनी ही थी उसके साथ उड़ने के लिए। हर स्टेप में जादू था, हर हरकत में मोहब्बत। और फिर दुनिया ने उसे देखा। कुछ महीनों बाद वरिंदर के जरिए नूरा को एक डांस ऑडिशन का मौका मिला, एक आइटम सॉन्ग के लिए। बॉलीवुड की दुनिया में जहां लाखों सपने रोज टूटते हैं, वहीं एक जिन्न की बेटी का जलवा पूरे मंच पर आग बनकर फैला। नूरा का पहला आइटम सॉन्ग, जादू तेरी चाल। जैसे ही उसने स्टेज पर कदम रखा, कैमरे खुद उसकी चाल कैद करने को उतावले हो उठे। दर्शकों की सांसें थम गईं। डायरेक्टर्स चुपचाप एक दूसरे को देखने लगे। हु इज शी? फिर तो जैसे जादू फैल गया। एक गाना हिट, फिर दूसरा, फिर तीसरा। हर निर्माता उसे लेना चाहता था, हर चैनल उसे दिखाना चाहता था। उसके नाम से ब्रांड बिकने लगे, उसकी आंखों में लोग डूबने लगे, और उसके शरीर की खूबसूरती को पाने की हवस ने लोगों को अंधा बना दिया। लेकिन किसी को नहीं पता था, वो सिर्फ एक डांसर नहीं, बल्कि एक जिन्न की नाज थी, जो अब तक सिर्फ का प्रेम में थी, पर अब हवस की दुनिया में पहुंच चुकी थी। वो अब नाच रही थी, पर हर परफॉर्मेंस के बाद किसी न किसी की रूह उसकी आंखों में खो जाती थी। और अब कई लोग जो नूरा से रात की मुलाकात चाहते थे, नूरा की चमक अब आसमान छूने लगी थी। हर फिल्म, हर मंच, हर दिल पर वही राज कर रही थी। लेकिन उसे ये भूलने लगी थी कि उसकी जड़ें इंसानों में नहीं, जिन्हों में हैं। एक रात जब नूरा मुंबई के एक आलीशान होटल के बालकनी में अकेली बैठी थी, उसने अचानक हवा में ठंडक महसूस की। उसके सामने अचानक धुएं के गुब्बार में एक जाना पहचाना चेहरा उभरा। उसका पिता, जिन्न जाफर। उसकी आंखों में आग थी, गर्दन तनी हुई, आवाज भारी और गूंजती हुई। तू मेरी बेटी होकर इंसानों के सामने अपना नाच बेच रही है? नूरा, धीमे स्वर में। अब्बा, मैंने कुछ गलत नहीं किया।
मैंने बस वो किया जो मुझे पसंद था, डांस, प्यार, अपने सपने। जाफर, गुस्से में कांपते हुए, तू हमारी कौम का अपमान है। तू जिन्हों का नाम मिट्टी में मिला रही है। जो हुस्न एक रहस्य होना चाहिए था, तूने उसे बाजार में रख दिया। अब सुन, मैं तुझे श्राप देता हूं। तेरा नाच अब कभी प्रेम नहीं जगाएगा, बस हवस भड़काएगा। और तू जिंदगी भर नाचती रहेगी, लोगों का मनोरंजन करती रहेगी, पर खुद कभी सुकून नहीं पाएगी। श्राप की शक्ति। जाफर ने उंगलियां उठाईं और आसमान से बिजली कड़क उठी। नूरा की आंखों का रंग फिर से नीला हो गया। उसके हाथ कांपने लगे। उसके पैरों की रगों में आग दौड़ गई। उसी क्षण एक अदृश्य जंजीर ने उसे जकड़ लिया। अब नूरा हर स्टेज पर पहले से ज्यादा हसीन दिखती थी, लेकिन अंदर से टूटी हुई। वो नाचती रही, लोग ताली बजाते रहे, पर हर तालियों में उसे एक ताना सुनाई देता। मनोरंजन की झिन्न, नूरा और वरिंदर। उसे नूरा अब मिलती नहीं थी। वो कहती, मैं बहुत मशहूर हो चुकी हूं, अब हमारे रास्ते अलग हैं। साल था 2025। बॉलीवुड में नए चेहरे आए, पुराने गए, लेकिन एक नाम अडिग रहा, नूरा फतेही। अब वो सिर्फ एक डांसर नहीं रही थी, वो एक राज थी, जो खुद ही राज कर रही थी। और तब आया वो गाना, सुल्ताना। एक म्यूजिक वीडियो जिसने इंटरनेट तोड़ दिया। हर स्क्रीन पर वही नजारा, नूरा की आग सी चाल, बिजली जैसी आंखें, और वो बोल, मेरे परस में डालूं तुझे, सरताजों पे बांधूं तुझे, तारे हर कदम पे मेरे, अब तेरा खुदा मैं हूं। फिर एक इंटरव्यू, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब एक रिपोर्टर ने उससे पूछा, आपके डांस में ऐसा जादू कहां से आता है, ये इंसानी नहीं लगता? नूरा ने धीमे से मुस्कुराया, कैमरे की ओर देखा और कहा, क्योंकि मैं इंसान नहीं हूं, मैं जिन्न हूं, और अब दुनिया मेरे नाच पर नहीं, मेरी नजर पर चलती है। पूरे देश में सनसनी, हर न्यूज चैनल, हर सोशल मीडिया पर बस एक ही चर्चा, क्या नूरा सच में जिन्न है? क्या उसकी खूबसूरती कोई जादू है? क्यों उसकी आंखों में देखकर लोग सुध-बुध खो देते हैं? अब कोई श्राप नहीं, नूरा को अब फर्क नहीं पड़ता था। उसके पिता का श्राप, जिसने उसे उम्र भर लोगों का मनोरंजन करने के लिए मजबूर किया था, अब वो मनोरंजन नहीं, बल्कि शासन बन चुका था। हर मंच उसका तख्त था, हर कैमरा उसका गुलाम, और हर तालियां उसकी प्रजा।